तो देखें, हो रहा आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो डेली क्लास आना ना भूलें, अगर जो भूल जाएगा तो वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएगा। ये क्लियर बात है, ठीक है। तो आज के सेशन में नोट करें, भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, कल अपन पढ़ रहे थे भारत की स्थिति एवं आकार, ठीक है। आज पढ़ रहे हैं अपन भौतिक स्वरूप, ठीक है। पहले कल के कुछ क्वेश्चन हो जाए ना। तो गोवा की राजधानी जल्दी से बताएं। पणजी। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी है। कल पढ़ाया था ना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी बताओ। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश की सीमा, भारत देश से बांग्लादेश की सीमा के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बताओ। 4096.7 किलोमीटर। और चीन की कितनी है? 3488। फिर पाकिस्तान की कितनी है? 3323, ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान की कितनी है? 106। म्यांमार की कितनी है? 699, है ना। नेपाल की कितनी है? 1751। कल पढ़ाई थी ये सब, तो याद रखो इनको, ठीक है। भौतिक स्वरूप में नोट करें, देश के कुछ क्षेत्रफल के, देश के कुछ क्षेत्रफल के 10.7%, नोट कर लें, 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। उच्च पर्वत श्रेणियां हैं अगर पूछी जाए, ठीक है। नोट कर लें, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ये पूछी जाएगी, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो नोट कर लें, समुद्र तल से ऊंचाई 2115 मीटर और लगभग है, नोट कर लेना। समुद्र तल से, ये नोट कर लें, ठीक है। कुछ किताबों में 2115 से भी ज्यादा मिलेगा, 2130, 35, ठीक है। तो लगभग में अपन नोट कर लें। देखो, तुमसे पूछेंगे कि देश के कुछ क्षेत्रफल में, मतलब कितने क्षेत्रफल में उच्च पर्वत श्रेणियां, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां, समझ गए, और बड़ी भी उसी में आएंगी। तो 10.7% भाग पर, फिर जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? लगभग 2115 मीटर, यानी कि अपन ऐसे कह सकते 2200 मीटर के लगभग, समझ गए। 2100 से कुछ ज्यादा भी मिलेंगे, तो 2200 मीटर के लगभग। अगले पॉइंट में नोट कर लें, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में, नोट करें, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में कौन सा पर्वत है? उत्तर में हिमालय, नोट करें, उत्तर में हिमालय पर्वत, ऐसे नोट कर लें, जिसे हिम का घर भी कहते हैं, जिसे हिम का घर भी कहते हैं। हिम मतलब क्या होती है? बर्फ, यानी कि बर्फ का घर भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, ऐसे नोट कर लो, ठीक। तो दोस्त पेपर में आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत, ठीक है, जिसे हिम का घर यानी कि बर्फ का घर भी कहा जाता है। आगे नोट कर लें, दक्षिण में विशाल त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है, ठीक है। नोट करें, दक्षिण में विशाल त्रिभुजाकार अगर आकृति पूछी जाएगी तो त्रिभुजाकार क्या है? प्रायद्वीप स्थित है, प्रायद्वीप स्थित है, नोट कर लें, ठीक। उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में विशाल प्रायद्वीप स्थित है, नोट कर लें। हिमालय तथा प्रायद्वीप की मध्य जो 3 नदियां बहती हैं ना, वो पूछा जाएगा, नोट कर लें। इधर तक नोट कर चुके ना? हाँ, तो थोड़ी स्पीड में कर लो, आज की क्लास थोड़ी ज्यादा है ना, तो अपन ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं, समझ गए। कुछ ज्यादा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट था जी, ठीक है। और परसेंटेज में उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है,
ठीक है, शिवालिक करके भी आएंगे, शिवालिक और ये मध्य हिमालय, ये किसके भाग हैं? हिमालय के। ठीक है, तो तुम्हें सीधे बड़ा हिमालय जी, हिमालय पर्वत याद करना है, जिसे हिम का घर यानी कि बर्फ का घर भी कहते हैं। और दक्षिण में क्या स्थित है? ठीक है, तो विशाल त्रिभुजाकार प्रायद्वीप। कैसा त्रिभुजाकार? उसमें आएगा परवलयाकार, अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। तो कैसा है? त्रिभुजाकार प्रायद्वीप स्थित है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो नोट कर लें, हिमालय पर्वत, नोट करें, अच्छा पॉइंट है, हिमालय पर्वत एवं एवं त्रिभुजाकार प्रायद्वीप के बीच, त्रिभुजाकार प्रायद्वीप के बीच, नोट करें, प्रायद्वीप के बीच कौन सी नदियां बहती हैं? बीच कौन सी नदियां बहती हैं? जी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। नदियां बहती हैं, कोई बताएगा कौन सी नदियां बहती हैं? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है। जल्दी बोले। तो नोट कर लें, सबसे जो अपनी भारत की सबसे बड़ी नदी हमने बताया था, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी नोट कर लेना, तो वो भी बहती है गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी जो बताई थी, ठीक है, चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, नोट कर लेना, तो ब्रह्मपुत्र भी बहती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के इलाका में, जो अपने भारत देश से जम्मू कश्मीर के इलाका में कुछ कुछ हिस्से में और कुछ पाकिस्तान में चली जाती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी भी बहती है, नोट कर लें। ठीक है, जो झेलम और चिनाब, ब्यास, सतलज, ठीक है, और साथ साथ में कौन सी नदी उधर पर? रावी नदी। ये 5 नदियां मिलकर पंजाब का निर्माण करती हैं, जिसको पंच नदमुख कहा जाता है। समझ गए ना? जी है, नोट कर लें। तो ये 3 नदी बहती हैं, अगर पेपर में आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नोट करें। आगे देखें, हिमालय से बहती है तो प्रायद्वीप के बीचों बीच से निकल जाती है, नहीं समझ पाए, इसीलिए तो बीचों बीच निकला। ठीक, आगे देखें, आप हेडिंग डालें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इससे इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत नोट करें। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, नोट करें। अगर आ जाए कि भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कितने भागों में बांटा गया है, नोट कर लें, कितने भागों में बांटा गया है, बांटा गया है, तो लिख लें 3 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग कौन कौन से हैं, नोट कर लें, वो भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग है, ऐसे 3 भाग लिख लें। एक तुमने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, पढ़ा ना? तो नोट कर लें, ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ट्रांस हिमालय को ही आप पार हिमालय भी कहा जाता है, नोट कर लें। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, नोट कर लें। उसके बाद दूसरा नोट कर लें, दूसरा कौन सा है? सिर्फ हिमालय है, जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, तो सिर्फ हिमालय बस भी लिख सकते हैं अपन। ठीक, उसके बाद कौन सा हिमालय है? पूर्वांचल हिमालय। ठीक, नोट कर लें, पूर्वांचल हिमालय। कैसा? हाँ, हिमालय बस लिख लो या मध्य हिमालय लिख लो, इधर पे मध्य हिमालय लिख लो, ऐसे नोट कर लें। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसकी ट्रेक है कलेजा, नोट कर लें। ठीक है, कलेजा का से कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, नोट करें, कल भी पढ़ाई थी हमने इसको। कहां पर है जी श्रेणी? लद्दाख में। उसके बाद ला से लद्दाख है, और साथ में है जास्कर श्रेणी, नोट कर लें, जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, तो कलेजा से याद कर लें। ठीक है, करेजो अरेजो ना लिख लेना, कलेजा है। का से काराकोरम श्रेणी, ला से लद्दाख है, जा से जास्कर श्रेणी। और मध्य हिमालय में कौन कौन सी है? तो महान हिमालय लिख लें, उसके बाद मध्यवर्ती हिमालय भी है, और बाह्य हिमालय, नोट कर लें। इसमें है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद लिखें मध्यवर्ती हिमालय, यानी कि मध्य का हिमालय है, मध्यवर्तीय हिमालय, नोट कर लें। और साथ में है बाह्य हिमालय, सबसे बाहरी हिस्सा, बाह्य हिमालय, नोट कर लें, बाह्य हिमालय।
और पूर्वांचल में बता दें, पूर्वांचल में कौन कौन है, नोट कर लें। जे मध्य हिमालय के हैं जिसके नीचे लिख रहे हैं, और जे ट्रांस हिमालय के थे, ठीक है। और पूर्वांचल में कौन कौन है तो नोट कर लें, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ियां, कौन कौन है तो इधर लिख लें, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां, जिनमें तुमने पढ़ी होगी पर्वत श्रेणी में एक मिजो पढ़ी होगी, कहाँ की है जी मिजो, उसके बाद है नागा पढ़ी होगी, नागा, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, नोट कर लें। और साथ में है पटकाई बुम, किसने पढ़ी जी, पटकाई बुम, नोट करें। पटकाई बुम कहां पर है, असम में, बहुत बढ़िया। और मिजो कहां पर है, मिजो कहां पर है, मिजोरम में। और नागा, नागालैंड, बहुत बढ़िया, ऐसे नोट कर लो और डॉट डॉट करके लिख लें इत्यादि। हाँ पटकाई बुम असम में है, नोट कर लें। अगर इनको लिखना है तो मिजो कहां पर है, मिजो से मिजोरम में है, ठीक है। और नागा कहां पर है तो नागालैंड में है। और नागालैंड के बाद अगर पूछी जाए पटकाई बुम तो पटकाई बुम असम में है, नोट कर लें। ये पहाड़ियां हैं, जैसे तुमने गारो खासी और जयंतियां पढ़ी होगी, पढ़ी ना, वो भी है, जनजाति भी और पहाड़ियां भी। तो जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है, यहां बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखो, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इधर से क्वेश्चन आएगा कि ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ये तीन ऑप्शन में आएंगे, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, और फिर इसमें जो ऑप्शन बनाते वो आता है पीर पंजाल श्रेणी, समझ गए, तो वो नहीं है। कौन ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। फिर आएगा कौन सा मध्य हिमालय का भाग नहीं है, मान हिमालय, मध्यवर्ती, वाय हिमालय, या इनमें से कोई दे देगा भैया, ठीक है। और पूर्वांचल, जो पूर्वांचल का भाग है हिमालय में, उसमें विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जैसे मिजो, नागा, पटकाई बुम, ठीक है। मिजो से वैसे ही नाम है मिजोरम में है, नागा से नागालैंड, और पटकाई बुम। अब अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, जल्दी बताएं। नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी तो तुमने पढ़ा होगा माउंट सारामती, कौन है, नोट कर लें जल्दी से, हटाएं इसको, नोट करें। नागालैंड की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है, सर्वोच्च पर्वत शिखर तो लिखें माउंट सारामती, माउंट सारामती, ऐसे नोट कर लें, माउंट सारामती है। ठीक है। अब अपन जहां चल रहे थे वहीं पे चलेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में लिखें। ट्रांस हिमालय नोट करें, ट्रांस हिमालय के बारे में नोट कर लें। यह है महान हिमालय का उत्तरी भाग है, यह महान हिमालय का उत्तरी भाग है, महान हिमालय का उत्तरी भाग है, नोट करें, उत्तरी भाग है, ठीक है। जिसका अधिकांश भाग, नोट करते जाएं, जिसका अधिकांश भाग, अधिकांश भाग तिब्बत, अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण, होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, नोट कर लें। हिमालय भी कहा जाता है, थोड़ी स्पीड में नोट करना, ठीक है। तो नागालैंड की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम माउंट सारामती, पेपर में पूछ चुका है क्वेश्चन। और ट्रांस हिमालय, यह महान हिमालय का कैसा भाग है, उत्तरी भाग है, जे पॉइंट है, इधर अंडरलाइन कर लें। जिसका अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसका नाम तिब्बती हिमालय भी पड़ चुका है, ऐसे नोट कर लें। बाकी लिखवा चुके, ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। आप काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ लें, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट या ABCD में लिख लें काराकोरम श्रेणी, हटा दें इसको, नोट कर लें। नंबर A पॉइंट में लिखें काराकोरम श्रेणी, इसके बारे में पढ़ें।
काराकोरम श्रेणी, नोट कर लें। लिखें यह श्रेणी कहां पर स्थित है? हैं? यह श्रेणी लद्दाख में, नोट करें, लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी, ये बहुत पूछी जाएगी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हैं? बहुत बढ़िया, इसकी सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको क्या कहते हैं? हाँ, तो लिखें सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, और जिसको कहते हैं K2, ये है, यही तो है K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन या K2। और इसकी अगर पूछी जाएगी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो नोट कर लें, इसकी ऊंचाई नोट करें 8611 मीटर, नोट कर लें 8611 मीटर है, 8611 मीटर है, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लें, फिर हटाएं इसको। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पूछी जाएगी कहां स्थित है, तो यह श्रेणी लद्दाख में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जिसकी ऊंचाई कितनी पूछी जाएगी, तो 8611, ये बहुत पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2, नोट कर लें। और तथा यह भारत की सर्वोच्च, नोट कर लें, तथा यह भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वोच्च चोटी है, नोट कर लें। ठीक है, अगर इसमें और डीपली जाएंगे एग्जामिनर तो पूछेंगे कि यह कहां स्थित है, तो नोट कर लें, यह पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में स्थित है। हाँ, लिख लें, यह पाक अधिकृत कश्मीर, नोट करें, यह पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, जिसे POK कहा जाता है, POK में स्थित है। ठीक है, अगर अच्छे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो ये पूछा जाए, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। चोटी की बात बता रहे कि कहां स्थित है, तो पाक अधिकृत कश्मीर वाले विभाग में POK वाले हिस्से में स्थित है। POK कहां पड़ता बताओ? पहले जम्मू कश्मीर में ही तो लद्दाख था, अब केंद्र शासित प्रदेश दोनों अलग अलग हो गए, नहीं समझ पाई, तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई हो रही। और लिखें काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर, नोट करें, काराकोरम श्रेणी में थोड़ी स्पीड में लिखना, श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे सर्वोच्च ऊंचा है, लिख रहे हैं, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा युद्ध भूमि भी है और ऊंचा ग्लेशियर भी है, ऊंचा ग्लेशियर है, ऐसे नोट कर लें, जो हम बता भी चुके थे कल पॉइंट। ठीक है, जिस पर एक ऑपरेशन चलाया गया था भैया, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, तो नोट कर लें, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट, नोट करें, जिस पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, कब चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत 1984, नोट करें, 1984 में चलाया गया था, ये पूछा जाएगा, चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी में जो और भी ग्लेशियर हैं इसके अलावा, तो उनको नोट कर लें, बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है, ये सियाचिन तो है, और भी ग्लेशियर हैं जो, ठीक है, या फिर लिख लें निम्न ग्लेशियर जो और भी हैं, निम्न ग्लेशियर कौन कौन है? हाँ, तो नोट करें, बाल्टोरो, बाल नहीं तोड़ना है, बाल्टोरो, और बाल्टोरो के बाद लिखे बियाफो, फिर लिखे
बियाफो, और बियाफो के बाद लिखें हिस्पर, और हिस्पर के बाद जो तुमने नाम एक और सुना होगा साल्टोरो। ठीक है, ये भी ग्लेशियर है। ग्लेशियर जे सियाचिन ग्लेशियर के अलावा है। ठीक है, अगर आ जाएंगे कि बियाफो ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में है। हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में है। साल्टोरो ग्लेशियर बहुत आता है जी। ठीक है हरिकिशन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। साल्टोरो ग्लेशियर किस में स्थित है। ठीक है, तो काराकोरम श्रेणी में। और सियाचिन ग्लेशियर तो पढ़ ही चुके। और जो इससे क्वेश्चन बनेगा सियाचिन से, तो जिस पर ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर पर मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था। 1984 में। नोट कर लें डेट समेत, आगे नोट करें। अब लद्दाख श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 लद्दाख श्रेणी, हटा दें इसको। लद्दाख श्रेणी नोट करें। लद्दाख श्रेणी पे नोट कर लें। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है, लद्दाख का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो वो शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। क्या होता है, लाख और दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऐसे नोट कर लें, पूछा जाता है कभी कभी। जैसे वो नहीं पूछ देते हैं, वो क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, पूछते हैं इतिहास में। वैसे इसमें पूछेंगे कि लद्दाख श्रेणी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है लद्दाख का, लाख दर्रों का घर। आगे लिखें, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख श्रेणी की, लद्दाख श्रेणी की, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताएं कोई। सबको पता है, अभी हम बताएंगे तो बताएंगे। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट राकापोसी। कौन है बताएं, तो नोट कर ले, माउंट राकापोसी। राकापोसी, नाक पहुंची ऊंची ना लिख लेना, माउंट राकापोसी। हाँ बताओ। हाँ, सबसे कठिन चढ़ाई वाली चोटी है, नोट कर लें। माउंट राकापोसी जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। नोट कर रहे हैं, जो विश्व की, ये पूछा जाएगा इधर से, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। इसीलिए इसमें बहुत आसानी से नहीं चढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिनाई होती है। सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। इससे दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट राकापोसी है। और फिर पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है, माउंट राकापोसी। और फिर एक क्वेश्चन और बनेगा, माउंट राकापोसी चोटी जो है वो किस श्रेणी में स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित। 3 क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन भी सुनना है कैसे आएंगे, उसके बाद अगले पॉइंट पे नोट कर लें। नोट करें, लद्दाख श्रेणी में पूंगा घाटी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में स्थित पूंगा घाटी। नोट कर लें, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी। स्थित पूंगा घाटी, पूंगा घाटी जहां पर, जहां पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र, भूतापीय इसीलिए इंपोर्टेंट है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, ऊर्जा केंद्र स्थित है। ये नोट कर ले भैया। ठीक है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित एक पूंगा घाटी है। कौन सी घाटी है, पूंगा घाटी। ठीक है, और पूंगा घाटी में क्या है, भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। ठीक है, ऐसे नोट कर लें। आप सिंधु नदी के बारे में क्या है, तो नोट कर लें। सिंधु नदी लद्दाख को, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी को ऐसे लिखें, लद्दाख श्रेणी को नोट कर लें, बुंजी नामक स्थान पर काटकर, कौन से स्थान पर, लद्दाख श्रेणी को, और बुंजी नामक जो स्थान है, बुंजी नामक स्थान पर काटकर, स्थान पर काटकर, काटकर
सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, ऐसे नोट कर लें, सबसे बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज जानते हो कि नहीं जानते हैं? देखो बुंजी नामक स्थान पर काटती है, गड्ढा टाइप का होता है, जैसे कट नहीं आते, तुमने देखा होगा छोटे छोटे जो वो अपन कहते हैं क्रेटर जो कहते हैं, ठीक है, ये शब्द अच्छा है इसके लिए। तो कटान नहीं होते जे, जैसे अपन देख लेते कि जो छोटी सी नदियां है अगर अचानक कंक्रीट अंक्रीट कट जाएंगे वो कटान हो जाता है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा गोर्ज टाइप का हो जाता है, गुम्बद टाइप का, समझ गए, ऐसे ऐसे चक्र। तो हमने देखा होगा जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों का जो पानी होता है कई जगह तुमने देखा होगा एक पिंड नामक घूमता है ऐसे, किसने किसने देखा जी चीज, पिंड नामक ऐसे सर्कल टाइप में घूमेगा, देखो हम बता रहे ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे ऐसे, और एक उसका बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। अब उसका मतलब क्या होता है, अगर उसके बाढ़ के प्रभाव में अगर अपन पड़ गए, ठीक है, तो वो पानी ले तो जाएगा, फिर अपन बाढ़ के साथ नहीं जाएंगे, अगर उस पिंडी में पड़ गए तो अपन ऐसे ऐसे घूमेंगे और राउंड लेते लेते जहां पर उसका केंद्र बिंदु होता है वहां पर डूबेंगे, फिर उठेंगे, फिर डूबेंगे, फिर उठेंगे, ठीक है, तब व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसमें अगर पड़ गया फिर व्यक्ति चाहे कितना अच्छा तैराक हो फिर वो बच नहीं सकता है, समझ गए। और जो वो पिंडी होती है वो बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है, समझ गए। और जो बाहर से स्पिन में पानी निकलता है जो वो कटान होती है उसको गॉर्ज कहा जाता है, समझ गए, ये इंपोर्टेंट है। हाँ बताओ, हाँ गार्ज वही है, गॉर्ज या गार्ज कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नोट करें, ठीक है, माउंट राकापोसी बोले साथ में, जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी, ढलान मतलब जैसे एकदम से ऐसी चढ़ाई है अपन चढ़ नहीं पा रहे, हर बार रिपट के नीचे आ रहे, वो तीव्र ढलान वाली चोटी, ठीक है। फिर लद्दाख श्रेणी में स्थित पुंगा घाटी, ये इंपोर्टेंट है, पुंगा घाटी क्यों फेमस है, ठीक है, तो वहां पर भूतापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। और सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को कहां पर काटकर बड़ी गोर्ज का निर्माण करती है, तो बुंजी नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है, बुंजी नामक स्थान है, ठीक है। आगे नोट करें, इतना समझ में आ गया तो निकले जास्कर श्रेणी, अब नोट कर लें, जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ लें, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के बारे में नोट करें। यह श्रेणी लद्दाख के, यह श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण व महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें पहला पॉइंट, यह श्रेणी लद्दाख श्रेणी के कहां स्थित है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण एवं महान हिमालय के कहां स्थित है, बहुत बढ़िया, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट में नोट कर लें, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी, ठीक है, ये पूछा जाएगा, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, बहुत बढ़िया, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच, श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लें, कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी, ऐसे नोट कर लें। फिर जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लें, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होता है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से, ये वेरी मोस्ट लगा लेना इसमें, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से, महान हिमालय से, महान हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होती है, अलग होती है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा जी, टेक्स्ट बुक में सेट पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये भी पूछ चुके टेक्स्ट बुक में, और जो वो पुंगा घाटी वाला है वो भी पूछ चुके, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक से या किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, समझ गए, तो किसी भी आप कोई भी ऐप में लगाओ टेस्ट सीरीज, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक लगाओ चाहे जैसी भी लगाए,
यह श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच कौन सी नदी अगर पूछी जाए तो सिंधु नदी। उधर ऑप्शन बहुत आएंगे, ठीक है। उस बहन को कह दो जाओ, नींद आ रही। फिर ट्रांस हिमालय महान हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होती है, तो नोट कर लें कौन सा जोन है, इंडो सांगपो खच्चर जोन है। नोट करें, हाँ रुक जा बता रहे हैं, ऐ ना कहना, इंडो खच्चर नहीं है सच्चर, इंडो सांगपो सच्चर जोन। खच्चर ना लिख लेना, खच्चर पता क्या है, कोई खच्चर के बारे में बताओ, खच्चर आ गया तो हैं। जो लोग गधा बता रहे वो बहुत बड़े वाले गधा है। गधा और घोड़े के बीच की कड़ी को खच्चर कहा जाता है। बीच का होता है, गधे से ऊपर होता है और घोड़े से नीचे होता है। हाँ, इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा अलग होती है। इंडो सांगपो सच्चर जोन, इस साइड बैठ जाओ। अभी पीछे तो चली गई, पीछे नहीं चलेंगी थी एकदम। इंडो सांगपो सच्चर जोन नोट कर चुके ना, ठीक। आगे लिखे, नोट करें, हिमालय के बारे में नोट करें। अब हिमालय लिखे हेडिंग, हिमालय। हिमालय के बारे में नोट कर लें, लिखें हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। पेपर में बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन नवीन बलित पर्वत है, समझ गए ना। तो हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। फिर उधर आएगा मोड़दार पर्वत है, ठीक है। और वो क्या पूछा जाता है, मोड़दार और बलित पर्वत है। और एक और पूछा जाता है ना, सीधा सीधा। बलित में क्या होता है पता, बलित पर्वत का मतलब क्या होता है, परतदार पर्वत। बलित का मतलब क्या है, नोट कर लें, बलित का मतलब होता है, जिसको पता नहीं है तो परतदार पर्वत है, नोट कर लें। आगे लिखें, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट, इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के संपीड़न बलों द्वारा होता है, के संपीड़न बलों द्वारा होता है। ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन लिख लो इसकी जानकारी, बलों द्वारा होता है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है, ये पूछ चुके क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर पूछी जाए कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, नोट करें, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में या किस काल में, उत्पत्ति तो लिखें सीनोजोइक, ये बहुत पूछा जाता है, सीनोजोइक युग, या फिर लिख लें काल में हुई थी, काल में हुई थी, नोट कर लें। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वेरी मोस्ट लगा लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे प्री कैम्बियन काल था, ठीक है, वैसे सीनोजोइक युग काल, इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है। इसको टर्शियरी काल या तृतीयक काल भी कहा जाता है, नोट करें, इसे टर्शियरी काल या तृतीयक काल भी कहा जाता है। आप सुने, 3 प्रकार के काल थे, एक था प्री कैम्बियन काल, फिर था मेसोजोइक काल, फिर है सीनोजोइक काल। अगर तुमसे काल पूछे जाए तो 3 प्रकार से भारत का जो विकास हुआ था, पहले प्री कैम्बियन काल, उसके बाद मीसोजोइक काल, फिर है सीनोजोइक काल। इसको टर्शियरी काल या तृतीयक काल भी कहा जाता है, ऐसे नोट कर लें। हिमालय विश्व की कौन से नंबर की पर्वत श्रृंखला है, तो नोट कर लें इसमें विशेषता, हिमालय विश्व की, बताओ कोई बताएगा, हिमालय विश्व की सबसे बड़ी
एक मिनट, हिमालय विश्व की तीसरी तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ऐसे नोट करें, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। पहली वाली कौन सी है? एंडीज। और दूसरी क्या है? अमेरिका की है एक, बताओ, नोट करें, हाँ नोट कर लें। पहली नंबर की कौन सी है? एंडीज, और दूसरी है रॉकीज। नहीं समझ पाए? एंडीज, रॉकीज, फिर हिमालय। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की नोट कर लें, एंडीज। एंडीज कहां पर है? जल्दी बताओ। दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका है? अमेरिका है, नोट कर लें, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है रॉकीज, दूसरे नंबर में है रॉकीज, ये दूसरी है। ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका, नोट करें। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला एंडीज, बहुत पूछी जाती है जी। ठीक है, इसमें लिख लेना यहां पर, विश्व की सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला ऐसे नोट कर लें, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और दूसरे नंबर की रॉकीज है, और तीसरे नंबर की अपनी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हटा दें इसको, देख चुके ना, नोट करें। अब महान हिमालय इसके नीचे है, महान हिमालय। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? नोट करें, महान हिमालय को नोट कर लें, महान हिमालय को नोट करें। महान हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, या फिर क्या कहा जाता है? या हिमाद्री भी कहा जाता है, नोट कर लेना, हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, नोट कर लें, ये इंपोर्टेंट है। महान हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत, नोट करें, महान हिमालय के पश्चिम में, ऐसे लिख लेना, महान हिमालय के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? पश्चिम में है नंगा पर्वत। कहां पर है जी? है पाकिस्तान में है। अगर भारत देश की बात करें तो कुछ हिस्सा इसका जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में, नोट कर ले। ठीक है, और पूरब में है नामचा बरवा, सुना तुमने? पूरब में है नामचा बरवा, नोट कर ले। तो पूरब में है नामचा बरवा, ये पूरब में है नामचा बरवा। ठीक है, कहां पर है? तो प्रदेश का नाम लिखे हैं अरुणाचल प्रदेश, सही है ना? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ये पूछी जाती है, नामचा बरवा। अगर पूछा जाए महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब लिख रहे हैं इसमें, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है, 6100 मीटर होती है, नोट कर लें, 6100 मीटर होती है। ठीक है, तो महान हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। उसके बाद पश्चिम में कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान और विशेषता अगर भारत देश की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और पूरब में नामचा बरवा, जी बहुत पूछी जाती है, नामचा बरवा जो पूरब में महान हिमालय में जो चोटी पाई जाती है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो चोटी है वो किस प्रदेश में स्थित है या किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 6100 मीटर होती है जी, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट थे। अब नोट करें, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी लिखें, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी, बताओ कोई? बहुत बढ़िया, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो कई बार पेपर में भूमिका निभा चुकी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, सुना ना नाम तुमने? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, नोट कर लें।
अब अगर पूछी जाए कि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नोट कर लेना, नेपाल में स्थित है। कहां पर है? नेपाल में। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में से सागर माथा नाम से जाना जाता है। नोट करें, जब पूछी जाती है नेपाल में से सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। अब नेपाल की बात आ जाए तो नेपाल की राजधानी नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नोट कर लेना। और मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, तो नेपाली रुपया है, नोट कर लो। जे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्वेश्चन ना छूटने पाए, कुल मिला के बात ये है। और जो ज्यादा पेपर में आता है कि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, हाँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम क्या क्या पढ़ाए, महान हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। रिपीट करें एक बार। और पश्चिम में नंगा पर्वत जो पाकिस्तान में, और विशेषता भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, जो भारत देश की बात करेंगे। ठीक है, अगर पड़ोसी देश तो भैया पाकिस्तान में कुछ हिस्सा है। और पूरब में जो नामचा पर्वत चोटी पाई जाती है वो किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर महान हिमालय की औसतन ऊंचाई पूछी जाए कि लगभग इतनी ऊंची हो जाए तो महान हिमालय के अंतर्गत उस चोटी को गिना जा सकता है। औसत ऊंचाई का मतलब क्या है? अपने गांव की पहाड़ियां नहीं, छोटी छोटी। औसत ऊंचाई का मतलब ऐसी पहाड़ियां जिनकी औसतन यानी कि लगभग ऊंचाई 6100 मीटर होनी चाहिए। अगर 6100 मीटर है या फिर इससे ज्यादा है, अगर 6100 मीटर से कम है तो वो महान हिमालय के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। अगर ज्यादा है या इसके बराबर है तो महान हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, और महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी, ये तो कई बार पेपर में पूछी गई। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नोट कर लें, विश्व की भी है, नोट करें। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है इसको, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एक ही जगह सभी क्वेश्चन के जवाब, सबसे ऊंची चोटी। और फिर पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना? सागर माथा के नाम से। और तिब्बत में किस नाम से? ठीक है, तो नोट करें, चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। चेमा लुंगमा या चोमा लुंगमा। ठीक है, तो शुद्ध है चोमा लुंगमा। नोट कर लें, हटा दें इसको। ठीक है, नोट करें, तिब्बत में इसे, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को, तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। एओसी फायरमैन के पेपर में आया था जो क्वेश्चन, नाम से जाना जाता है इंडियन आर्मी, एओसी फायरमैन। ठीक है, तिब्बत में चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब मध्य हिमालय के बारे में नोट कर लें। महान हिमालय, हाँ नहीं, मध्य हिमालय अलग है, महान तो बृहद नहीं है। बृहद मतलब बड़ा हिमालय है, हिमालय का जो ऊंचा वाला भाग होता है। उसके बाद मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती को मध्य हिमालय कहते हैं ना। नोट कर लें, मध्य हिमालय, कैसे? ये हिमालय के अंतर्गत है, हिमालय इनका पापा है, फिर महान हिमालय, फिर मध्यवर्ती हिमालय, फिर उसके बाद कौन सा है? ठीक है, जो बाह्य हिमालय था, यही तो बताए थे हमने। ट्रांस हिमालय उसी के अलग अलग भाग है ना, नहीं समझ पाए? पीछे वाले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहते, पूर्व उत्तर वाले को। ठीक है, नोट कर लें, नोट करें, मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी, मध्य हिमालय में स्थित मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी, ये पूछी जाएगी क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट है उसको लिखें सीधे। पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है जी? जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे नोट कर लें, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और फिर पूछी जाएगी धौलाधर श्रेणी, नोट करें, धौलाधर श्रेणी पूछी जाती है। धौलाधर श्रेणी कहां पर है, जल्दी बताओ? हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया, नोट करें, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, जिस सब मध्यवर्ती हिमालय या मध्य हिमालय के भाग हैं। उसके बाद है मसूरी, तुमने सुना होगा, मसूरी बताओ कहां पर है? मसूरी,
बोले हमें तो मसूरी घूमने जाना है। मसूरी, रानीखेत, देहरादून कहाँ पर है जी? लो चंडीगढ़ है। उत्तराखंड, जय हो महाराज। उत्तराखंड में है, नोट करें, उत्तराखंड, मसूरी। फिर है नाग टिब्बा, इसके बारे में बताएं। नाग टिब्बा किसने पहली बार नाम सुना? नाग टिब्बा उत्तराखंड और नेपाल दोनों के बीचों बीच स्थित है, नोट कर लें, ये पूछा जाएगा विशेषता क्वेश्चन। नेपाल और साथ साथ में उत्तराखंड दोनों की सीमा में स्थित है, ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा में स्थित है नाग टिब्बा। और एक और श्रेणी जिसका नाम महाभारत के नाम से, महाभारत श्रेणी, ठीक है, वो महाभारत नहीं, महाभारत, ठीक है। कौन सी श्रेणी जल्दी बताएं? महाभारत के नाम से जो महाभारत श्रेणी है वो कहां पर है? तो ये विशेषता है नेपाल में स्थित, नोट कर लें, नेपाल में स्थित है जो श्रेणी थी। सबसे ज्यादा जो पूछी जाएगी पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, कहां पर स्थित है? जम्मू। पेपर में आएगा मध्य हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत पूछी जाती, दो इंपोर्टेंट। फिर मसूरी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा नेपाल और उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, नोट कर लें ऐसे, ठीक है। अब अगर नेपाल की बात करें तो एक इधर पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर सीमा हैदर और सचिन का भरत मिलाप हुआ था। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भैया। हाँ, नेपाल में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहां सीमा हैदर और सचिन मिले थे, जल्दी बताएं वो कौन सा मंदिर है, पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी बनेगा एक बार, ठीक है। सीमा हैदर और सचिन का मिलाप किस मंदिर में हुआ था? हाँ, कहाँ मिले थे वो लोग? नोट करें, तो नोट करें पशुपतिनाथ मंदिर। कहां पर है जी? पशुपतिनाथ मंदिर है। और अगर पूछा जाए कि किस भगवान को समर्पित है तो लिखे भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, ठीक है, नोट करें। यहां पर मिले थे वो लोग, ठीक है। हाँ, ये भी तो जानना जरूरी है। समझ में नहीं आया? अब हम इधर सीमा हैदर और सचिन को तो बुला नहीं सकते हैं। हाँ, क्या नहीं आया बताओ, ये क्या है? अरे हमने जे कहा महाभारत श्रेणी नेपाल में है, उसके बाद नेपाल में अगर आ जाए कि नेपाल का प्रसिद्ध मंदिर, पेपर में आएगा पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन मिले थे, वो तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन वो बता रहे, ठीक है। और अगर आ जाए पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध किस भगवान से संबंधित है, ये आता है, ठीक है, तो भोलेनाथ से संबंधित है। बहुत भोले जी थे, वहां पर जाओ आराम से मनोकामना पूरी करो, ठीक है। हटा दें इसको। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है यार ऐसे, जिसकी शादी ना हो रही हो तो इस वाले मंदिर में चले जाना, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर। मध्य हिमालय की कश्मीर घाटी में स्थित, नोट करें, मध्य हिमालय की कश्मीर घाटी में स्थित, कश्मीर घाटी में स्थित चिकनी मिट्टी, कश्मीर घाटी में जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी स्थित, चिकनी मिट्टी नोट कर लें। अब चिकनी मिट्टी कैसी होती है? हिमानीकृत चिकनी मिट्टी, मतलब बर्फ से जो, ठीक है, बर्फ के कारण जो मिट्टी जो चिकनी हो जाती है ना, गीली और चिकनी, ठीक है, उस चिकनी मिट्टी को नोट करें, चिकनी मिट्टी को इधर लिख लेना हिमानीकृत, उसमें पेपर में आएगा हिमानीकृत, ये भूगोल की भाषा है। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लें, क्या कहा जाता है, तो नोट करें, करेबा कहा जाता है, पढ़ा होगा तुमने, करेबा कहा जाता है, कलेबा ना लिख लेना, ठीक है। जो हार खेत में अपने पापा लोग या भैया लोग काम पे जाते हैं, अपन लोग कलेबा देने जाते हैं, ठीक है, हैं? और शादी में भी कलेबा, बोले कलेबा करवा दो दूल्हा को, ठीक है, बैठे चारू भैया जो करें कलेबा, ठीक है, वो कलेबा नहीं है इधर, ठीक है। इधर देखें, आप फिर देखें करेबा कहा जाता है। उसके बाद देखें मध्य हिमालय की ढाल पर, नोट करें, मध्य हिमालय की ढाल पर, अगर ढाल की बात करें, अगर सीधी सीधी में तो इसको करेबा कहा जाता है, अगर ढालू मिट्टी में कह दें मध्य हिमालय की ढलान वाले क्षेत्र पर, नोट करें, मध्य हिमालय के
ढाल पर, या लिख लें ढलान वाले क्षेत्र पर, ढलान वाले क्षेत्र पर, क्षेत्र पर, ठीक है, किस प्रकार की कृषि या किस फसल, नोट करें, कौन सी फसल उगाई जाती है, ऐसे लिख लें, ढाल पर कौन सी फसल, सबसे ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फसल उगाई जाती है। अब तुम्हें पता है कि कश्मीर काय के लिए फेमस है, केसर के लिए, किसके लिए फेमस है, का से कश्मीर, का से केसर, नोट कर लें, कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नोट कर लें, उगाई जाती है केसर, और उस केसर का नाम क्या है, तो नोट कर लें, जाफरान नाम की केसर है, जाफरान केसर, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, हैं, उधर पे कस्तूरी हिरन भी है, कस्तूरी मृग, ठीक है। अब जो जहां पे अपन लोग स्थल, जो यहाँ के स्थल जो अच्छे क्षेत्र है ना, स्वास्थ्य स्थल, जहां पे अपन इसको स्वर्ग की संज्ञा देते हैं कि भारत के स्वर्ग किसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, और विश्व का स्वर्ग स्विट्जरलैंड। तो भारत का स्वर्ग क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर जो मर्ग नहीं है, मर्ग तुमने सुना होगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ की फेमस जगह है, और अगर शिमला में जाए तो कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, ये तुमने सुना होगा बहुत से लोगों से, तो वही अब पढ़ा रहे, नोट कर लें, नोट करें, अगर आ जाए गुलमर्ग, गुलमर्ग कौमा सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहां पर है, जम्मू कश्मीर, नोट कर लें, जम्मू कश्मीर, और कुल्लू मनाली कहां पर है, कुल्लू और मनाली कहां पर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला, तो नोट कर लें शिमला, इधर विशेषता शिमला लिख लें, ठीक है, इधर कलुआ ना लिख लेना, कुल्लू उल्लू लिख लो, ठीक है, इधर कुल्लू लिखना भैया, ना कल्लू लिखना, कुल्लू मनाली शिमला, ठीक है, और गुलमर्ग और सोनमर्ग ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और पहलगांव कहां पर है, पहलगांव, पहलगांव बहुत फेमस जगह है, पहलगांव हिमाचल प्रदेश, नोट करें, पहलगांव का संबंध किस प्रदेश से है, तो हिमाचल प्रदेश, या किस राज्य से संबंधित है, नोट कर ले, हिमाचल प्रदेश। डलहौजी है, धर्मशाला है, नोट कर लें, डलहौजी और धर्मशाला कहां पर है, धर्मशाला में तो स्टेडियम भी बना, क्रिकेट स्टेडियम, हाँ, नोट कर लें, हटा दें इसको, नोट करें, डलहौजी और डलहौजी के साथ साथ में है धर्मशाला, दोनों एक ही जगह हैं, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश। और अभी जो हम बता चुके थे मसूरी कहां पर है, ये फेमस जगह है घूमने वाली, मसूरी, इसी के नीचे लिखा, मसूरी कहां पर है, उत्तराखंड, कुछ लोग इसे मंसूरी भी कहते हैं, है ना, उत्तराखंड में, नोट करें। और इसके अलावा अगर मसूरी की बात ना करें तो और भी फेमस जगह जो यहाँ की मसूरी से अलग है, एक है चकमाता, इधर पे नोट करें, चकमाता के बाद लिखें रानीखेत, जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, रानीखेत, और रानीखेत के साथ साथ में तालों के ताल, नैनीताल, नोट करें, ये भी फेमस जगह है उत्तराखंड। ये गाना तो तुमने सुना होगा ना, तालों में ताल नैनीताल, नहीं सुना, तुम तो यही सोच रहे कि नहीं सुना, तो जी सुना दे, है ना, हाँ, हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, एक और इसमें फेमस है, दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, नोट करें, पश्चिम बंगाल, ठीक है, लो दार्जिलिंग देश है, ज्यादा पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल अपन पढ़ेंगे बाह्य हिमालय और साथ साथ में उत्तर तटीय भाग, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे।